साथ में हैं हमारे विशाल जी। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, आपने बुलाया। 2007 में मोदी नगर में मुझे पता लगा था कि कोई भी नहीं था, ऐसे में प्राइवेट सर्विसेज आनी शुरू हुई। तो हमने फिर ये आइडिया हमें मिला, जैसे कि मोदी जी आजकल कहते हैं नया आइडिया लाओ, स्टार्टअप करो। तो हमने ही वो फिर आइडिया निकाला कि और जगह जैसे चालू हो रहा है तो मोदी नगर में हम लोग चालू करें। वेलकम टू माय न्यू ब्रॉडकास्ट। और आज के ब्रॉडकास्ट के अंदर यानी कि आज के हमारे सेशन के अंदर साथ में हैं हमारे विशाल जी। और विशाल जी ने पूरे मोदी नगर को इंटरनेट दिया है। वो जब इंटरनेट दिया है जब इंटरनेट पूरे मोदी नगर में नहीं था। पहले वाईफाई से प्रोवाइड कराया, फिर फाइबर से प्रोवाइड कराया। और आज इनसे जानते हैं कि जर्नी इनकी कहाँ से स्टार्ट हुई, क्योंकि हमारे साथ हैं, हमारे मित्र भी हैं विशाल जी और व्यापार मंडल में भी जुड़े हुए हैं हमारे जी। विशाल जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, आपने बुलाया। देखिए, जो जर्नी स्टार्ट हुई हमारी इंटरनेट की वो 2007 से स्टार्ट हुई। 2007 में इंटरनेट एक बहुत मतलब कि हॉट चीज़ हुआ करता था। जैसे कि कभी कंप्यूटर का टाइम था 1995 के आसपास, बहुत ही बड़ी चीज़ थी। उसके बाद जब कंप्यूटर छा गया हर घर में, तो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। इंटरनेट से उस टाइम केवल 10% या 12% ही जो है लोग कारपोरेट वगैरह जुड़े हुए थे। तो लेकिन आवश्यकता थी घर घर इंटरनेट पहुंचाने की। अब वो इंटरनेट इतना ज़्यादा लिमिटेड था कि गवर्नमेंट की लिमिटेशंस थी। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ प्राइवेट वेंडर सामने आए जिससे कि रोज़गार के जरिए बने और लोगों को इंटरनेट का लाभ मिलना शुरू हुआ। 2007 में मोदी नगर में मुझे पता लगा था कि कोई भी नहीं था। नो वन वॉज देयर ओनली फॉर BSNL की सर्विस आपको पता ही है कि गवर्नमेंट की रिसोर्सेज कम थी, जिसकी वजह से उनकी जो क्वालिटी थी वो केवल 10 या 15% होती थी। तो वो लाभ नहीं मिल पाते थे। ऐसे में प्राइवेट सर्विसेज आनी शुरू हुई। तो हमने फिर ये आइडिया हमें मिला, जैसे कि मोदी जी आजकल कहते हैं नया आइडिया लाओ, स्टार्टअप करो। तो हमने ही वो फिर आइडिया निकाला कि और जगह जैसे चालू हो रहा है तो मोदी नगर में हम लोग चालू करें। हालांकि ये थोड़ा रिस्की गेम था। हो सकता है कि भाई उस टाइम मोदी नगर इतना डेवलप नहीं था और उस टाइम लोगों के लिए 400-500 रुपये की बात बहुत बड़ी हुआ करती थी, आज से करीब 15 साल पहले। बहुत बड़ी बात। लेकिन फिर भी हमने रिस्क ये सोच के लिया कि अब नहीं तो थोड़े दिन में काम जम जाएगा। तो फिर उस टाइम लेकिन फाइबर की पोजीशन नहीं थी वायर डालने की। उस टाइम केवल वायरलेस से ही चला करता था। तो फिर हमने टावर लगाए, 2-3 टावर मोदी नगर में लगाए, कैसे कैसे फाइनेंस का इंतजाम करके। और उसके बाद मोदी नगर को ये सुविधा देनी प्रारंभ की। और उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ जुड़ता चला गया। क्या हॉस्पिटल, क्या इंस्टीट्यूट, क्या कारपोरेट, क्या फैक्ट्रियाँ और लोगों के घर। और उसके बाद फिर हमें ध्यान है कि उसके 2 साल बाद बहुत सारे ऑपरेटर आने शुरू हो गए, एक के बाद एक। जब ये सफलता की सीढ़ी चलनी होगी तो उसके बाद और भी लोग आने शुरू हो गए। तो 5 साल के बाद करीब 5-6 ऑपरेटर थे और आज करीब 15 ऑपरेटर तो होंगे जो ये काम कर रहे हैं मोदी नगर जी। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो आपके यहाँ से सीख कर गया उसने भी ये बिजनेस शुरू कर दिया। हाँ जी, जो सीख गया ऑब्वियसली। देखिए, जो आदमी एक जगह सीखेगा तो अगर कल को उसे कुछ अपना स्टार्टअप करना है या कुछ धंधा करना है तो वही करेगा अपना। लेकिन एक फ़र्क होता है, एक चीज़ होती है कि एक लेवल होता है। किसी का लेवल ये है, लेकिन वही अगर बिजनेस कर रहा है तो दूसरे का लेवल छोटा भी हो सकता है। उस लेवल पे पहुंचने के लिए समय और मेहनत दोनों ही चाहिए होती है। जिस लेवल पे हम पहुंचे या जिस लेवल पे कोई और पहुंचा है, उस लेवल पे पहुंचने के लिए ऑब्वियसली समय और मेहनत दोनों चाहिए ही होगी। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता कि अगर कोई हमारे यहाँ से छोड़ गया और उसने अपना धंधा सेट कर लिया तो वो हमारी लेवल बराबर हो गया, ऐसा नहीं है। वो छोटे लेवल पर शुरू कर सकता है और छोटे लेवल में करने के लिए उसे समय और पैसा दोनों चाहिए और मेहनत भी चाहिए और लोगों का विश्वास। लोगों के विश्वास बनाने में टाइम लगेगा ही लगेगा। सच्चाई ये तो कि लोगों को विश्वास बनाने में तो बहुत टाइम लगता है और विश्वास ही व्यापार है और विश्वास ही ग्राहक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कितना बढ़िया वाकया हुआ कि जब लोगों का विश्वास हमारे ऊपर बन गया, लोगों ने देखा भाई 5 साल बाद ये लोग भागने वाले नहीं हैं, ये लोग अपना मज़े से काम कर रहे हैं और मज़े से सर्विस दे रहे हैं, हर चीज़ है और सब कुछ ओके है। तो लोगों ने ही हमें ये राय दी कि भाई आप लोग अब कैमरे का काम बढ़ना शुरू हो गया है। ये सन 2012 की बात है। 2011 की बात हुआ करती है, जब उस टाइम कैमरे का बहुत ही इनिशिएटिव, मतलब बहुत ही इनिशियल था कैमरा भी।
कैमरा हर एक के कैमरा लोगों को पता था सीसीटीवी होता है, लेकिन कैमरे की जो जनरेशन थी वो बहुत नई थी, यानी कि इनिशियल स्टेज में था वो। अब क्या हुआ, जो लोग जिन लोगों के पास हम लोग जाते थे सर्विस देने, वही लोग कहते थे कि भाई हमारे यहाँ कैमरे लगने हैं, आप ही क्यों नहीं लगा देते, जब आपके लड़के आते हैं तो यही सर्विस वो दे दें और वही सर्विस वो दे दें। हमारे दिमाग में फिर दूसरा विचार क्लिक किया कि भाई एक अगर साथ में एक बिजनेस और जुड़ जाए तो कितना बढ़िया हो। और उससे हमें ये खुशी भी हुई कि लोगों का विश्वास है, लोगों ने ही हमें प्रमोट किया, हमारे अंदर ये आइडिया डाला। फिर हमने उस कैमरे का काम को शुरू किया और कैमरे के काम को पहले हमने सीखा 2 साल ट्रायल बेस पर, धीरे धीरे सीखा, धीरे धीरे लगाए, धीरे धीरे करा काम, और 4, 5, 6 साल के बाद वो बढ़ता चला गया। और आज ये स्थिति है कि कैमरे का काम इतना हॉट बिजनेस है कि अगर हम 24 घंटे भी करें तो भी वो कम नहीं है। क्या बात। क्योंकि आज ना केवल मोदी नगर अपितु सोनीपत, बरेली, शाहजहानपुर, रुड़की, हरिद्वार, बरेली और तुम्हारा दिल्ली, नोएडा, इन जगह हमारे प्रोजेक्ट हमेशा चलते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आप सर्विस प्रोवाइड करा? ऑल ओवर इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करा देते हैं और इतने 100-150 किलोमीटर में हम लोग खुद ही अपना जो है काम कर लेते हैं। ये केवल लोगों का विश्वास है कि मोदी नगर के किसी बंदे ने एक फैक्ट्री अपना बरेली खोली और उसने कह दिया भाई आपको ही करना है, मुझे नहीं पता, तो इस तरह हम बरेली पहुंच गए, तो ऐसे ही सोनीपत पहुंच गए। तो ये चीज़ होती है कि हमें ये लगा कि हाँ, हमने अपनी क्वालिटी से समझौता कभी नहीं किया, क्योंकि एम्प्लॉय से भी बात करी इस बारे में कि भाई वो लोग तो जो है कस्टमर रोज नए आते हैं, हमारे पास पुराने हैं। तो एम्प्लॉय ने भी ये कहा है कि 2 तरह के बिजनेस होते हैं कि रोज नया कस्टमर पकड़ लो और या फिर अपनी वैल्यू बनाओ। जब वो वैल्यू बनेगी तो वो 5-7 साल 10 साल बाद आपको बहुत बड़ा रिटर्न देगी। तो हमारे एम्प्लॉय ने भी ये कहा कि आप लोग विश्वास बनाएंगे, हम भी विश्वास बनाएंगे, काम ठीक करेंगे, चाहे पैसे फालतू लेंगे, लेकिन काम में कभी ईमानदारी से करेंगे और काम में कभी वो नहीं करेंगे बेईमानी। तो वही फल हमें आज 10 साल बाद लगता है कि भाई मिल रहा है और काम हमारा बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। हम लोग सेटिस्फाइड हैं, जितना हमारी कैपेसिटी है उस हिसाब से हम चल रहे हैं। मोदी नगर के पब्लिक प्रोग्राम होते हैं सब जगह, मुझे लगता है कि सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी आपके लगते हैं। जी जी। और दूसरी बात, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अब हमारा तहसील सारा का हमारा काम है, तहसील में इंटरनेट का और कैमरों का, SDM वगैरह सब हमारे से ही कैमरे वगैरह लगाते हैं। तहसील में नगर पालिका में सारा हमारा नगर पालिका परिसर पूरा है। और अब DGP ऑफिस गाजियाबाद से हमें को कॉन्टैक्ट दिया गया है पूरे मोदी नगर में कैमरे लगाने का। बहुत सुंदर। जिसमें हम उसमें करीब 40 कैमरे लगेंगे और उनमें हर वाहन की नंबर प्लेट आएगी जो रिकॉर्ड होगी 1 महीने तक। चाहे कोई भी वाहन जाएगा उसकी भी नंबर प्लेट जरूर रिकॉर्ड होगी। 40 कैमरे हैं, 40 कैमरे पूरे मोदी नगर में लगेंगे हाईवे पर, जो रात और दिन लगातार चलेंगे। तो ये कॉन्टैक्ट हमें दिया गया है और हम लोग इसमें करीब 15 कैमरे लगा चुके हैं, बाकी अभी चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी, और शुभकामनाएं आपको कि आपका व्यापार ऐसे ही बढ़ता रहे और कस्टमर को ऐसे ही सेटिस्फाई करते रहें जैसे कि विशाल जी ने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई किया। और इन्होंने सबसे अच्छी बात ये कि विश्वास जीतना बहुत बड़ी बात होती है। 5 साल का विश्वास है इनके पास, 5 साल का विश्वास है, लोगों ने 10-10 साल का विश्वास है और इतना बड़ा विश्वास लिया कैमरे के साथ कि आज पूरे, मैं तो कह रहा हूँ पूरे भारत में ही ये काम करेंगे। आसपास के 150 किलोमीटर में तो बोल रहे हैं कि हम खुद ही प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच विशाल जी, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।